बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इससे पहले हम जिन इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, इन इक्वेशन में फंक्शन की ये फॉर्म होती थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये प्लेन में किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन की हमारे पास ये फॉर्म हो, x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इज इक्वल टू y ऑफ टी, मीन्स के x और y दोनों जो हैं ये किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y तो वेरिएबल हैं। x और y जो वेरिएबल हैं ये फर्दर किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें और इस वेरिएबल को कहा जाता है फिर पैरामीटर। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको कहा जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम x इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा ले लें या कॉज ऑफ टी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, और t के ऊपर ये वेरिएशन रखें कि 0 लेस देन आर इक्वल टू t, t इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, मीन्स कि t इज द एंगल एंड वेरिएशन ऑन t इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अब ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, तो ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है यूनिट सर्कल को। अब इसको स्केच करने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये मेथड है कि हम यहाँ पे ये एक्स वाई पॉइंट जो हैं ले लें और एक एक्स की वैल्यू कॉस टी है, वाई की वैल्यू साइन टी है, और इसमें हम एंगल जो है वो इसके ऊपर पहले से आप देखें 0 डिग्री के ऊपर अगर आप देखें तो cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, और साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो पहले हमें ये पॉइंट मिलेगा। पाई बाई 2 के ऊपर क्योंकि cos 0 हो जाता है और साइन की वैल्यू 1 आ जाती है, फिर इसी तरीके से पाई के ऊपर यहाँ पे cos जो है ये -1 के इक्वल आ जाएगा और साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 के ऊपर जो है वो cos की वैल्यू क्योंकि 0 हो जाएगी और साइन की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो यहाँ से हमें एक यूनिट सर्कल मिलेगा, इस तरह का यूनिट सर्कल। एक तो ये मेथड है इसको स्केच करने का। दूसरा मेथड ये कि हम यहाँ से वेरिएबल्स जो हैं इसमें t जो है इसको एलिमिनेट करें। तो t को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर टी, और वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ टी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करें तो अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, एंड वी नो दैट cos square t plus sin square t is equal to 1. So x square plus y square is equal to 1. So this equation represents a unit circle with center at origin. तो दोनों मेथड से हमारे पास यूनिट सर्कल ही आएगा। सो इस तरह की जो इक्वेशन हैं इनको कहा जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं यूनिट सर्कल के लिए, और यहाँ पे ये फंक्शन किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास एक प्लेन कर्व जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर। पैरामीट्रिक इक्वेशन में जैसे अभी हमने x इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी रिप्रेजेंट जो है लिया और y इज इक्वल टू साइन टी लिया, तो ये हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं, और इससे हमने देखा कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल आ रहा है। अब ओरिएंटेशन ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स या डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर मीन्स कि यहाँ से जब आप पैरामीटर को इंक्रीज करें, t जो है
0 लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। तो टी जो है ये 0 से, या एंगल जो है वो 0 से 2 पाई तक है। तो जब हम एंगल को इंक्रीज करते हैं तो चूँकि ये 0 से 2 पाई है तो 0 के ऊपर ये वैल्यू है, फिर पाई बाई 2 के ऊपर यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है या जो डायरेक्शन है वो इसकी हम क्या लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर, तो इसको डायरेक्शन को जो है वो भी कर्व के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। नॉर्मली हम दो मेथड जो है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पहला मेथड होगा उसमें तो हम ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं एक्स टी एंड वाई टी, क्योंकि ये पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं एक्स का गामा वाई, तो एक तो हम बाय प्लॉटिंग दीज वैल्यूज, प्लॉटिंग पॉइंट्स एक्स वाई फॉर से टी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, या एंगल है तो 0 डिग्री पाई बाई 2। इसी तरीके से हम ऐसे एक प्लॉट कर सकते हैं। और सेकेंडली हम इसको प्लॉट करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग पैरामीटर। जैसे ऊपर हमने सर्कल के केस में दोनों जो हैं, इन दोनों मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो पॉइंट प्लॉट करने से और दूसरा यहाँ से पैरामीटर को एलिमिनेट करने से। तो एक्सरसाइज 13.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ए पार्ट है स्केच द कर्व एक्स इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई प्लॉटिंग पॉइंट्स। तो अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है और टी की वैल्यू जो है वो -3, -2 अप टू 3 तक ये वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट्स लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू टी है, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू अगेन फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ से x का y हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट्स होता है, तो x की वैल्यू t, y की वैल्यू t स्क्वायर। तो यहाँ पे t इक्वल टू -3 के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा -3 का 9। फिर इसी तरीके से -2 के ऊपर -2 का 4 बनेगा। और t की वैल्यू जब -1 लेंगे तो -1 का 1 पॉइंट आएगा। ऑरिजिन के ऊपर 0, 0 बन जाएगा ये पॉइंट्स। और इसी तरीके से टी इक्वल टू 1 के ऊपर 1, 1 और टी इक्वल टू 2 के ऊपर 2, 4 और इसी तरीके से 3, 9। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ से टी इक्वल टू -3 के ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज़ है, 2 के ऊपर ये पॉइंट आता है, फिर इसी तरीके से -1 के ऊपर ये वैल्यू है, 0 के ऊपर ये वैल्यू आ रही है। और फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने ये वैल्यूज़ जो हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये प्लॉट करने, फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो है ये हमें एक पैराबोला मिल रहा है जो कि अपवर्ड ओपन हो रहा है। सो दिस इज़ अ वर्टिकल पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। सो दिस इक्वेशन बेसिकली x इक्वल टू 2, x इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर बेसिकली रिप्रेजेंट्स पैराबोला और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3 to 15 स्केच द कर्व बाय एलिमिनेटिंग पैरामीटर t। सो इन सारे क्वेश्चंस को हमने बाय मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग पैरामीटर जो है उसको उससे सॉल्व करना है। सो पहली कर्व है x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस साइन टी, और t की वेरिएशन 0 से 2 पाई है। सो स्टूडेंट यहाँ से पहले से अगर हम cos को अलग करें तो x माइनस 1 बन जाएगा, और यहाँ से साइन को अलग करें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस साइन टी। अब चूँकि हमारे पास एक रिलेशन है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, सो इस रिलेशन को यूज़ करने के लिए हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और फिर y माइनस 3 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है
सो जो जनरल इक्वेशन है सर्किल की x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो चूँकि ये यूनिट सर्कल है, r की वैल्यू 1 है और h की जगह 1 वैल्यू है और k की जगह 3 वैल्यू है, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो h कामा k मिल के 1 कामा 3 के ऊपर होगा। और क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ये आपके सामने इसकी फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट x इज इक्वल टू अंडर द रूट t एंड y इज इक्वल टू 2t प्लस 4। सो अगेन हम यहाँ से जो पैरामीटर t है इसको एलिमिनेट करेंगे। सो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली हैं। फिर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू बन जाएगी t की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। सो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। सो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये इस तरह की फॉर्म है। तो ये हमारे पास अगेन एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ से इसको स्केच करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करता हूँ। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, a इज इक्वल टू 2 है और a अगेन ग्रेटर देन 0 है। सो ये पैराबोला जो है ये क्योंकि ये वर्टिकल पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो ये अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड होता है, इस तरह की इक्वेशन। सो a इक्वल टू 2 है तो ये अपवर्ड ओपन होगा, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 4 है। सो हमारे पास वर्टेक्स फाइंड करने का एक मेथड है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन 2a कामा सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4h। सो इस मेथड से वर्टेक्स हमारे पास 0 कामा 4 आ जाएगी। वर्टेक्स हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ से इसका अगर x इंटरसेप्ट निकालें तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। सो ये इमेजिनरी बनेगा, मीन कि इसका x इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। और अगर y इंटरसेप्ट निकालें तो उसके लिए x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ रही है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये अपवर्ड ओपन होगा क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और सेकेंडली अब क्योंकि इसका आप देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट कोई नहीं है इसलिए हमारे पास ये इमेजिनरी आया था। सो इसकी वर्टेक्स भी 4,0 के ऊपर है और ये इसका y इंटरसेप्ट भी है। सो यहाँ पे ये सामने है, आपके सामने ये अपवर्ड ओपन हो रहा है तो ये एक पैराबोला है विच इज़ ओपनिंग अपवर्ड एंड विद वर्टेक्स एट 4,0। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आप अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करें, इसका स्केच करें ग्राफ, तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। और यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि हमारे पास पैराबोला दो फॉर्म के होते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay विद ये तो जनरल इक्वेशन है व्हेन वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन। तो फिर यहाँ से इस तरह की अगर हम फॉर्म बनाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं तो एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू बन जाएगी। सो इसकी जो जनरल इक्वेशन है इसको x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के। सो ये तो वर्टेक्स एट ऑरिजिन होते हैं ये दोनों इक्वेशन। जब वर्टेक्स किसी पॉइंट जो है h कामा k के ऊपर होगी तो उस वक्त इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। तो इस मेथड से अगर आप इसको स्केच करें तो फिर भी आपके पास यही जो है इसकी फिगर बनेगी। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, x इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t, y इज इक्वल टू साइन t एंड थीटा की वेरिएशन माइनस π/2 से π/2 है। सो इस केस में स्टूडेंट हमारे पास अगेन दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2t एंड y इज इक्वल टू साइन t। सो कॉज ऑफ 2t जो है स्टूडेंट इसको हम कॉज ऑफ 2t को हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर कॉज ऑफ t प्लस t। सो ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो दोनों t हैं। सो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। सो यहाँ से हमने x की ये वैल्यू लिख ली है, y साइन t के इक्वल है तो y स्क्वायर साइन स्क्वायर t आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें स्टूडेंट तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ टी। अभी तक यहाँ से ये जो पैरामीटर टी है ये एलिमिनेट नहीं हुआ है।
तो इस इक्वेशन को हम 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 इसमें साइन स्क्वायर है, इसमें कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्योंकि 1 होता है प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। सो हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो एक्स प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस एक्स। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स बाई 2। सो अगेन हमारे पास आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइन से 1/2 को कॉमन ले लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स माइनस एक्स, क्योंकि हम यहाँ से पे ये फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स माइनस एच। सो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसमें वर्टेक्स जो है ये एच के होता है और फोसाई जो है वो होता है p कामा 0 के ऊपर। सो इस केस में आप जब कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0 बन जाएगी। 4a इज इक्वल टू माइनस 1/2, 4a इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1/8। So this equation represents a horizontal parabola with vertex at h, k 1, 0 इसकी vertex होगी and focus at a plus h, k। So ये जनरल इक्वेशन होती है फोकस की। वैसे तो जब ऑरिजिन के ऊपर होता है तो हम a, 0 लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए अगर हम लें तो वो ऐसे लेते हैं 0, a। सो जब ये शिफ्टेड पैराबोला होगा तो ये बन जाएगा a प्लस h, k एंड ये सेकंड अगर हम निकालें तो ये बन जाएगी 0 प्लस h मीन्स की h एंड a प्लस k। सो हमारे पास वर्टेक्स भी है, फोकस भी है, तो ये इसका ग्राफ सा स्केच है। और ये लेफ्ट वर्ड क्यों ओपन हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर इसके साथ जो है ये -1/2 मीन्स के ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव साइन की वजह से ये लेफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है, वर्टेक्स और फोसाई हमारे पास मौजूद है।